एक राज्य में एक घमंडी रानी थी। उसे गरीब लोगों से नफरत थी। एक दिन एक गरीब मछुआरा और उसकी पत्नी महल के बाहर मदद मांगने आए। रानी ने मुस्कुराते हुए उन्हें मीठा फल खिलाया, लेकिन उस फल में गहरी नींद का जहर मिला हुआ था। कुछ ही देर में दोनों बेहोश हो गए। रानी ने सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें तूफानी समुद्र में छोड़ दो। सैनिक उन्हें एक छोटी लकड़ी की नाव में डालकर काले बादलों से भरे समुद्र में छोड़ देते हैं। बिजली चमकती है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और नाव के चारों तरफ खतरनाक शार्क घूमने लगती हैं। अचानक चमत्कार, महल के आंगन में एक बूढ़ी गाय सब देख रही थी। वो समझ गई कि बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बिना डरे वो समुद्र की ओर दौड़ी और सीधे पानी में छलांग लगा दी। धीरे धीरे वो गहराई में जाने लगी। तभी उसे समुद्र के भीतर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वहां एक अद्भुत मंदिर था, जहां स्वयं कृष्ण विराजमान थे। गाय फोल्डेड हाथों से बैठ गई और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान प्रकट होते हैं। गाय की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण जी प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहां सच्ची करुणा होती है वहां मैं स्वयं आ जाता हूं। कृष्ण जी तुरंत समुद्र की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी बांसुरी निकाली और मधुर धुन बजाने लगे। जैसे ही धुन गूंजी, समुद्र शांत हो गया। बिजली रुक गई और शार्क शांत होकर दूर चली गई। नाव के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। मछुआरा और उसकी पत्नी होश में आ गए। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। उसी समय रानी का जहाज भी तूफान में फंस गया। जहाज डूबने लगा। रानी मदद के लिए चिल्लाने लगी। कृष्ण जी ने गाय की ओर देखा। गाय ने कहा, प्रभु, जिसने गलत किया उसे भी सुधरने का मौका मिलना चाहिए। कृष्ण जी मुस्कुराए। उन्होंने रानी को भी बचा लिया। किनारे पर पहुंचकर रानी रो पड़ी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो गरीबों की सेवा करने लगी। सीख, सच्ची भक्ति और करुणा सबसे बड़े तूफान को भी शांत कर सकती है। लेकिन अफसोस,